नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मीन रात एक बार फिर से हाजिर हूँ ये शो लेकर ऑन पंजाब प्लस टीवी चैनल। स्वागत है जी आप सबका। सबसे पहले टाइम ज़रूर नोट कर ले, ये शो आता है संडे वाले दिन 9:30 बजे सुबह और देन 1:15 यानी कि 1:15 आफ्टरनून में। मिस नहीं करना है आपको ये शो। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉरस राशि के बारे में, यानी कि वृषभ राशि। लास्ट टाइम हमने पहली राशि के बारे में डिस्कस किया था, एरीज मेष। इस बारी है टॉरस जातकों की। जो टॉरस है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, कौन से अंक हैं उनके लकी, कौन से हैं उनके लॉर्ड और वो क्या करते हैं, वृषभ राशि वालों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्या सीक्रेट्स हैं उनके, बहुत कुछ है आज के शो में। बस बने रहे हमारे साथ इस शो में और आगे देखते हैं कि अब क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो टॉरस राशि है इनका सिंबल क्या होता है। इनका सिंबल है बुल यानी कि ऑक्स उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बुल को जब सिविलाइज कर दिया गया ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंगली तो बाद में वो ऑक्स में कन्वर्ट हो गए, जिसे बोलते हैं कि जंगली जानवर से पालतू बना देना। लेटर ऑन ऑक्स जो है उनको भी बोला गया है उनका सिंबल। और सबसे पहले अगर हम पुराने एंशिएंट टाइम्स में जाएं तो वहाँ पर जो बुल थे उनको सिंबल माना जाता था वृषभ राशि का। जैसे बुल रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही करेजियस यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बहादुर पर्सनैलिटी, वैसे ही लोग होते हैं टॉरस वाले, इसीलिए तो उनको ये सिंबल मिला है। टॉरस जो लोग होते हैं इनका पर्सनालिटी ट्रेट काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग लेकिन बातें करने में नहीं। इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है नई नई चीज़ों को अपने घर में लाने के लिए, ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि इनको लग्जरी के साथ बहुत एक फैसिनेशन होता है। ये उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। ये कोई भी बड़ी गाड़ी देखते हैं, कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट में आते हैं उनको देखते हैं तो इनको सबसे पहले महसूस होता है कि ये तो घर में होना ही चाहिए। और अगर इनके घर में वो नहीं है तब भी ये शो ऑफ करने से पीछे नहीं हटते, तब भी ये ज़रूर लोगों को बता देते हैं कि मैं ये चीज़ लेने वाला हूँ। ऐसा क्यों होता है कि टॉरस वाले लोग इस तरह से करते हैं? क्योंकि इनका जो लॉर्ड है वो वीनस है, यानी कि शुक्र। जैसे हमने डिस्कस किया था हमारी पुरानी सीरीज में जब हम प्लैनेट्स डिस्कस कर रहे थे, शुक्रदेव एक्चुअली एक प्लैनेट हैं जो लग्जरी के प्लैनेट हैं। शुक्र महाराज देखते हैं लग्जरी, कंफर्ट्स और जितने भी ऐशो आराम हैं उन सबको। अब ये राशि के लॉर्ड वीनस हैं तो ये लोग क्रेव करते हैं इन चीज़ों के लिए। इनको हमेशा ये चीज़ें जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इनके जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि कब ये इनके पास जो मनी मैटर है वो इंक्रीज़ हो, इंक्रीमेंट आए इनके फाइनेंशियल टर्म्स में, यानी कि इनका पैसा बढ़े और ये चीज़ें खरीदें। इनकी जो ज़िंदगी है वो लग्जरीज़ के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन उनको अर्जित करने के लिए, उनको पाने के लिए। अब बात करते हैं कि एक्चुअली टॉरस के पर्सनालिटी ट्रेट्स और क्या क्या होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप हैं रियल टॉरस। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सामने वाला ट्रू टॉरस है या नहीं, या फिर आप खुद सही वृषभ है या नहीं, तो कैसे पहचानें? सबसे पहले इन लोगों को हमेशा वेल्दी यानी कि अमीर होने का एक चाव रहता है अपनी ज़िंदगी में। इनको हमेशा इसी के लिए चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं ये। और सेकेंडली ये काफ़ी पोलाइटली बोलते हैं। मन में अगर इनको कितना भी गुस्सा आ रहा हो किसी पर, लेकिन इनका जो बोलने का वे होता है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होता है। लेकिन ये जो पोलाइटनेस है ये कई बार सामने वाले को सच में पता चल जाती है कि आर्टिफिशियल है। समटाइम्स आर्टिफिशियल होती है, समटाइम्स रियलिस्टिक होती है, लेकिन बोलते हमेशा पोलाइट हैं। आप इन्हें कितना भी गुस्सा दिला दें, इनका जो एक आवाज़ का जो एक लेवल होता है वो सेम ही रहता है। चाहे ये फाइट में है, चाहे ये प्यार में है, किसी भी तरह से बोलेंगे हमेशा स्टेबल बोलेंगे। एंड ये लोग काफ़ी इमोशनलेस बोलते हैं, एक ही बात को बड़ी स्थिरता से बोलते हैं। अगर आप वो बात को बोलेंगे तो आप बहुत इमोशंस लेके आएंगे, गुस्से वाले या फिर काफ़ी खुशनुमा, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये चीज़ को काफ़ी सटीक और सपाट बोलते हैं। जो जितने भी टॉरस लोग होते हैं, जितने भी वृषभ होते हैं, वो बोलने में इसी तरह का अंदाज रखते हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टॉरस के साथ मेल जोल खाती हैं, तो सामने वाला टॉरस हो सकता है। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली जानना है कि किसकी राशि कैसी है,
क्या है तो आपको कांटेक्ट ज़रूर करना है। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है डिस्कस करने के लिए। अब जान लेते हैं कि टॉरस वालों के लिए प्रोफेशन कौन से ठीक रहते हैं। टॉरस वाले सबसे अच्छा कर पाते हैं टीचिंग में, पढ़ाई लिखाई में। इन लोगों को अपनी बात कहनी बहुत अच्छी तरह से आती होती है। जैसे मैंने कहा कि ये कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, स्थिर होते हैं, तो वैसे ही जब ये टीचिंग में जाते हैं तो छोटी सी बात के क्लू से ये काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं। सेम इनकी जो रोज़ का लाइफस्टाइल होता है उसमें भी अगर इनको कोई बात आके कोई बताता है तो ये सामने उस चीज़ को रिप्रेजेंट बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपके जो प्लैनेट्स हैं, अगर आप टॉरस हैं और आपके कुछ जो प्लैनेट्स हैं जैसे राहु हो गया, वो आपके अच्छे घर में नहीं है, तो क्या होता है आपको गॉसिप की आदत हो जाती है। सिर्फ राहु रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं इस तरह के जो आपको एक कम्युनिकेशन में लेके आते हैं आपका गॉसिप। जैसे आपका जो अगर शुक्र है वो एक ऐसे घर में है जहाँ पे आपको फीमेल्स को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी वर्बल कम्युनिकेशन में ये सब कुछ कर जाते हैं और आप टॉरस हैं, तो ये आपके लिए बहुत ड्रास्टिक हो सकता है। क्योंकि वीनस शुक्र जो है वो टॉरस के लॉर्ड हैं, जैसे मैंने कहा उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत ड्रास्टिक हो जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप एक एस्ट्रोलॉजर की सलाह ज़रूर लें। लेकिन अगर प्रोफेशन इनको टॉरस समझ के दिया जाए जनरली, तो टीचिंग का बहुत अच्छा होता है, किसी डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे आपको देनी है वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, पब्लिक स्पीकिंग में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिटिशियन भी अच्छे होते हैं क्योंकि इनका एक जो चीज़ों को बोलने का जो ढंग होता है वो पहले नंबर पे बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ये लोग काफ़ी डिप्लोमेटिक होते हैं, ये देख लेते हैं कि किस बात को कब करना है, कैसे करना है। सो ये लोग एक्चुअली सिचुएशंस को यूटिलाइज करते हैं। अगर इनको कोई बात पता है तो ये उस चीज़ को तब बताएंगे जब इनको लगता है कि अभी इस चीज़ को बताना बिल्कुल सही है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो भी इनके लिए एक अच्छा प्रोफेशन होता है। और जहाँ पे किसी चीज़ को समझाना है, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर, अगर आपके जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे केतु महाराज हो गए, अगर वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो एक स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट है, वो आपको रिलीजियस बनाते हैं, तो वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप वृषभ हैं और बाकी प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपकी जो वाणी है वो दूसरों को प्रभावित कर सकती है और उन्हें सीधे राह पर लेके आ सकती है। तो इसी चीज़ को यूटिलाइज ज़रूर करना चाहिए। आप अपनी कुंडली में देखें कि अगर आप वृषभ हैं, अगर आप टॉरस हैं, तो बाकी प्लैनेट्स आपके लिए कैसे अच्छा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके लिए मैं कहूँगी एक की है सक्सेसफुल होने की, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, प्रभावित करने की। तो अगर आप टॉरस हैं तो देर मत लगाइए, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए और अपने बारे में और दूसरों के बारे में ज़रूर और जानिए। अब बात कर लेते हैं आगे कि कौन सा लकी नंबर होते हैं टॉरस वालों के लिए। लकी नंबर की बात हो रही है तो मैं इस बार चाहूँगी कि थोड़ा लॉजिक आप भी लगाएं, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं हमारा शो तो आपने ये भी देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी के साथ हम साइंस को भी लेके चलते हैं। तो साइंटिफिक वे में मैंने आपको बताया कि शुक्र जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वीनस का अंक होता है 6, और तो वृषभ का भी क्या होगा लकी नंबर, उनका भी 6 होगा। इसके अलावा इनका 5 भी लकी नंबर है, यानी कि 6 और 5 यानी कि 6 और 5 जो वृषभ हैं, टॉरस हैं, उनके लिए लकी नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअली इनके लिए कंपैटिबल साइंस कौन कौन से है। कंपैटिबिलिटी कहाँ पर चेक होती है? कंपैटिबिलिटी चेक होती है जब आपको पार्टनर ढूंढना है, शादी के लिए किसी को ढूंढना है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि किस राशि की किसके साथ एफर्टलेसली बन जाती है, जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहाँ पे आपका नेचर सामने वाले से हूबहू मैच हो जाता है, या फिर काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप रहता है। तो अगर बात की जाए अब टॉरस राशि की, तो इनका सबसे अच्छा रिलेशन रहता है स्कॉर्पियंस के साथ, यानी वृश्चिक राशि का। और अगर सेकेंड ऑप्शन आपको चाहिए तो वो होते हैं कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। ये 2 राशियां हैं, इनका वृषभ राशि के साथ मेल जो है वो काफ़ी अच्छा बैठता है। सिर्फ शादी में ही नहीं, अगर इनको ऐसे कोई फ्रेंड्स नज़र आते हैं जो कि कैप्रिकॉर्न हैं, यानी कि मकर राशि के जातक हैं, या फिर वो स्कॉर्पियन हैं यानी कि वृश्चिक हैं, तो इन लोगों का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो काफ़ी लंबा चलता है।
ये लोग एक जैसे जो इंटरेस्ट है उनको शेयर करते हैं। ये एक बात बोलते हैं, सामने वाला दो बात बोलता है, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन इनका एंड ही नहीं होता और बातें चलती ही रहती हैं। तो एक सबसे ज़्यादा कंपैटिबल साइंस हैं वृषभ राशि के लिए। और सेम अगर आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं वहाँ पे भी ये अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर में एक और राशि है जो इनके साथ बहुत अच्छी बैठती है, वो है वर्गो। जी हाँ, वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वृषभ राशि के साथ अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत फ्रूटफुलनेस होती है और काफ़ी अच्छा चलता है ये बिजनेस। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये 3 राशियों के साथ मेल आपका अच्छा जाएगा। अगर आप टॉरस हैं यानी कि पहली स्कॉर्पियन वृश्चिक, दूसरी मकर कैप्रिकॉर्न, तीसरी वर्गो यानी कि कन्या राशि। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन से कंपैटिबल साइंस आपके लिए नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से साइंस आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, यानी कि उनके साथ आपकी जमेगी नहीं, इतनी आपको बनानी पड़ेगी। अगर सामने वाला जो है वो सेम राशि का नहीं है, जैसे हमने पिछले डिस्कस किए थे, आपकी सेम राशि नहीं है, कंपैटिबल राशि नहीं है, तो बात आ जाती है एक्वेरियस की। जी हाँ, कुंभ राशि की। कुंभ और वृषभ का जो कंपैटिबिलिटी है वो इतना अच्छा नहीं बनता। अगर आपको पार्टनर मिल भी गया है कुंभ या एक्वेरियस का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उनके साथ सारी ज़िंदगी लड़ाई रहेगी या फिर अच्छा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। एक दूसरे को समझने के बाद हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और कैसे चलना है कंधे के साथ कंधा मिलाकर। लेकिन कई राशियाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनके साथ ज़रूरत नहीं पड़ती वो कंपैटिबल हैं और जिनके साथ ज़रूरत पड़ती है वो अनकंपैटिबल हैं। तो एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, जिनके साथ वृषभ राशि वालों की थोड़ी अनबन रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग सेगमेंट की, यानी कि मिथ ऑफ द डे की। मिथ ऑफ द डे हमेशा रियलिटी पे बेस्ड होता है, यानी कि वो सुनी सुनाई बातों का हम खंडन करते हैं यहाँ पे जो आप बिलीव करते आते हैं। टॉरस राशि वालों के लिए एक मिथ है कि ये लोग काफ़ी कंजूस होते हैं, ये लोग पैसा नहीं खर्चते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ ऐसे दिखाई देते हैं। बात कुछ हद तक सही भी है। जो टॉरस होते हैं, वृषभ होते हैं, ये दूसरों के लिए पैसा बहुत कम खर्च पाते हैं, लेकिन अगर इनको कुछ लेना हो तो ये दे स्पेंड वेरी वेल। तब ये कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कॉस्टली, कुछ ऐसा पसंद करते हैं। अगर इन्होंने किसी को अपने दिल से गिफ्ट देना है तो ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद करते हैं। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि सामने वाले का वैल्यू इनकी दुनिया में थोड़ा सा कम है तो फिर ये एफर्ट नहीं करते, लेकिन अपने आप के लिए ये काफ़ी स्पेंड करते हैं। तो कंजूसों की श्रेणी में तो नहीं आते, माइजर तो नहीं होते। जस्ट इज द थिंग कि बहुत सोच समझ के अपना पैसा ये स्पेंड करते हैं। अभी आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस, और अगली राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहें हमारे साथ इस शो में और टाइम नोट रखें 9:30 बजे और 1:15 1:15 आफ्टरनून में इस शो का। और दूसरा शो भी आप मिस ना करें जो कि डेली आता है, जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जिसका टाइम है 12 बजे और 4:30 बजे। एडवर्टाइजमेंट चल रही है, टाइम टू टाइम नोट करते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।